आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो एक वचन हम लोग निकालेंगे, योएल की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 14 पद। उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को, वरन देश के सब रहने वालों को वो भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके, क्या करके, जोर से बोलो, क्या करके। हमारे पास ज्यादा बड़ा भवन तो नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं अपने परिवार को इकट्ठा करना है। पर यहां पर क्या लिखा हुआ है, पुरनियों को और नगर के सब, क्या है, देश के सब रहने वालों को क्या करो, परमेश्वर के भवन में इकट्ठा करो। और क्या करो उनके लिए, इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। किसकी दुहाई देना है, किस लिए दुहाई देना है। आज अगर आपको बोले कि आपको दुहाई देना, तो आप क्या दुहाई देंगे, क्या प्रार्थना करेंगे। मैंने कुछ रीजन बताया था कि जैसा कि वो इसके विषय में बताया कि परिवार, पूरा परिवार प्रभु मसीह में नहीं है, यीशु प्रभु में नहीं है ना। तो हमें उनके लिए दुहाई देना कि प्रभु हमें इनको इस परिवार को, इस व्यक्ति को मैं क्या करता हूं, आपके चरणों में मांगता हूं। आमीन। और हो सकता है कि वो परिवार आपके साथ में हो और उसकी आवश्यकता, उसकी जरूरत के लिए, उसकी समस्या के लिए, उसकी तकलीफ के लिए भी आपको क्या करना है, दुआएं देना है। आमीन, हालेलुया। इसको दोबारा से आप ध्यान से पढ़ें, सभी कोई पढ़ें, सबके साथ पढ़ें। उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी, देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके, हाँ, उसकी दुहाई दो। आमीन, हालेलुया। उपवास का दिन क्या करो, ठहराओ। ठहराओ का मतलब क्या है, उपवास का दिन आप नियुक्त कर दो। परमेश्वर ने आपके अगुवे के द्वारा 1 हफ्ते का उपवास क्या कर रहा है, नियुक्त कर रहा है कि सोमवार से लेकर हम संडे तक उपवास में रहेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हम इस वचन में देखेंगे कि परमेश्वर कह रहा है उपवास का दिन ठहराओ और उन तमाम लोगों को परमेश्वर के भवन में लेकर आओ और उनके लिए क्या करो, दुहाई दो। उन सब को परमेश्वर के चरणों में लेकर आओ, सबके जीवन को आशीष मिले। सबको परमेश्वर कह रहा है क्या करना, हमें बचाना है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसी का 2 अध्याय और हम 12 पद को हम लोग देखेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, हाँ, अभी भी सुनो। तो भी यहोवा की यह वचन है, यह वाणी है, यह आज्ञा है कि अभी भी सुनो। अभी भी तुम उसकी क्या करो, सुनो, उसके वचन को सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर, क्या चीज, रोते पीटते पूरे मन के साथ, और रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर हाँ, मेरे पास आओ। क्या करो, ये उपवास परमेश्वर ने क्यों दिया हमें, उपवास करने के लिए हमें विवश क्यों किया। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तू मेरे मार्ग से अलग जा रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, मैं संतुष्ट नहीं हूं। और मैं बताऊं, मैं भी अपनी सेवकाई से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरी बुलाहट अलग है, मेरा बुलाहट साधारण नहीं है। आमीन। परमेश्वर ये हमसे बातचीत कर रहा है। और हम सबको, हम उपवास क्यों रखते हैं, आप बाइबल को पढ़िए। बाइबल का वचन बताता है कि परमेश्वर जब क्या नाम है, नीनवा नगर के लोगों ने जब गुनाह और पाप की दलदल में जब वो फंसते चले गए, तो परमेश्वर के कानों तक उनका कुल्लाहट क्या हुआ, सुनाई दिया, वो आवाजें सुनाई दिया। और परमेश्वर क्या हुआ, अति क्रोधित हुआ और यूना भविष्यवक्ता क्या करता है, नीनवा नगर को भेजता है, जा और उन लोगों को क्या कर, मेरा संदेश दे कि मैं 40 दिन बाद इस नीनवे नगर को क्या करूंगा, मैं समाप्त कर दूंगा, उलट पलट दूंगा, मार डालूंगा, सबको खत्म कर दूंगा।
और बाइबल बताती है कि यूना क्या करता है, नीनवा नगर जाता है और वो पूरे नगर में घूमकर चिल्ला चिल्ला कहता है कि परमेश्वर की यह आज्ञा है कि 40 दिन के बाद इस नीनवे नगर को क्या होगा, परमेश्वर नष्ट कर देगा। तो नीनवे नगर वालों ने जब ये चीज को सुना तो क्या किया, जोर से बोलो, क्या क्या किया परमेश्वर ने, उन लोगों ने? ये चीज ध्यान रखना, जब आप यूना की किताब जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको पूरा डिटेल में लिखा मिलेगा। एक अध्याय से आप पढ़ना उसको, यह डिटेल मिलेगा कि वहां का छोटे छोटे बच्चे जो मां दूध पिलाती थी, उन बच्चों को यहां तक बिल्ली, कुत्ते, गाय, भैंस सबको उपवास वहां के राजा ने रखवाया। पता है किस लिए? ताकि परमेश्वर अपनी दया करे, परमेश्वर अपनी अनुग्रह करे, परमेश्वर अपना आशीष दे कि ये नीनवा नगर बच जाए। हालेलुया। आज हम आप उपवास इसीलिए रख रहे हैं कि प्रभु जो हमारा परिवार है, जो हमारा लोग है, वो सब क्या हो, बच नहीं पाए। ये हमारा छोटा से एक प्रयास, एक क्या नाम है, एक परमेश्वर की प्रीत हम आप एक शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी हम अपने सिर्फ परिवार के लिए, अपने उन लोगों के लिए, अपने इकट्ठा होने वालों के लिए, कलेशिया के लिए हम लोग उपवास रहने जा रहे हैं। परमेश्वर जब इसमें हमें सफलता और आशीष देंगे, हमसे आपसे बातचीत करेंगे, तो हम आप बाहर वालों के लिए भी दुआ करेंगे। आमीन, हालेलुया। आपको पता है उद्योग नगर में हम लोगों ने 11 या 12 लोगों का नाम लिखा था। नाम लिखकर हमारे जो लीडर भाई बहन थे, बच्चे, वो सब घुटने पे होकर 1 घंटा रोज दुआ करते थे कि प्रभु ये लोगों को चाहिए, वो लोग सभा में आए, वो लोग घुटना टेके, वो लोग प्रभु में आए। उपवास के द्वारा आपके लिए सब कुछ संभव है। आमीन। उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। उपवास के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान के उस जुए को आप तोड़ देते हैं। आमीन। जब उपवास में आप होते हैं तो पता क्या होता है, आपके अंदर का बहुत वो चीजें हैं जो बिल्कुल क्या नाम है, बिल्कुल पूरी रीत से क्या होता है कि आप परमेश्वर के समीप होते हैं और तमाम बुराइयों से क्या होते हैं, आप दूर होते हैं। आमीन। कितने लोग उपवास रखा है? आज नहीं, कभी भी उपवास रखा है। तो आपने जिस दिन उपवास रखा है उस दिन क्या महसूस किया? क्या कुछ फीलिंग हुआ आपको अलग? कुछ फीलिंग हुआ है? हाँ, शांति, एक मतलब अद्भुत ऐसे लगता है कि इसे मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत आशीषित हूँ, मतलब कुछ भी कर सकती हूँ। लोगों की दुआ प्रार्थना। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जब उपवास रखते हो तो आप एक अच्छा निर्णय लेते हो। उपवास रखने का मतलब है कि परमेश्वर, मैं एक पश्चाताप कर रहा हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं एक पश्चाताप कर रहा हूं, मैं आपकी ओर समर्पण हो रहा हूं, मैं आपकी ओर आ रहा हूं। जब आप परमेश्वर की ओर समर्पण होते हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाता है। परमेश्वर आपको गाइड करना शुरू करता है, परमेश्वर आपको वो खुशियां, वो आनंद देना शुरू करता है। परमेश्वर आपको उस दिशा की ओर लेके जाना चाहता है जहां पर आपकी मंजिल है, जहां आपको सफलता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज एक वचन को मैं आपकी ओर लेके जाऊंगा। नेहमिया का एक अध्याय। हमें कुछ करने के लिए, अगर हम जैसे हमें कुछ करना है तो हम क्या करते हैं, बाइबल से ढूंढते हैं कि प्रभु इसमें कौन सा विषय से परमेश्वर के दास लोग आशीषित हुए हैं, जयवंत हुए हैं, स्वतंत्रता को पाए हैं, आशीष को पाए हैं। अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा है तो कोई व्यक्ति लंगड़ा है, पैर में दिक्कत है उसको, कोई व्यक्ति को कोढ़ की दिक्कत है, कोई व्यक्ति को क्या नाम है, टीबी की दिक्कत है, कैंसर की दिक्कत है, तो एक अध्याय। तो हम क्या करते हैं, हम उन वचनों को लेते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे कि एक बरतई में को क्या किया, जो आंख का अंधा था उसको यीशु मसीह ने क्या किया, चंगाई दिया। कैसे चंगाई दिया, क्या तरीका था चंगाई देने का, हम उन सारी चीजों को बताते हैं और लोगों को उस विश्वास की दिशा पे लेके जाते हैं। फिर परमेश्वर
के लिए उस व्यक्ति का जो हार्ट है, जो हृदय है ना, तैयार होता है, परमेश्वर उसी घड़ी क्या करता है, उस व्यक्ति के जीवन में काम कर देता है। महसूस किया आपने? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसके 2 पद से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? 1 पद से पढ़ दीजिए ताकि सबको समझ में आ जाएगा। हाँ, हकल्या के पुत्र हाँ नहम्याह के वचन। जी, 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, जी, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर के जन के पास आता है, नहम्याह के पास, और क्या बताता है उसको? पूरा वो संदेश बताता है, पूरा संदेश बताता है। और वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट व्यक्ति है। किसके साथ कनेक्ट व्यक्ति है? परमेश्वर के साथ। ध्यान रखना, जो परमेश्वर के साथ कनेक्ट होता है उसका हृदय कैसे होगा? परमेश्वर के समान होगा, परमेश्वर के जैसा होगा, परमेश्वर के तरह उसका दीन और नर्म हृदय होगा, कठोर नहीं होगा। वो लोगों के लिए रोने वाला होगा, लोगों के लिए उपवास रखने वाला होगा, लोगों के लिए तरस खाने वाला होगा। ऐसे नहीं होगा। अगर आज कोई भाई या बहन, मैं आपको बताऊं, मैं लोगों से प्यार नहीं कर सकता, मैं लोगों से नफरत कर सकता था, उनके साथ गलत व्यवहार कर सकता था और कर रहा था, है ना? पर जब तक मैं प्रभु से दूर था, तभी तक जब प्रभु ने मुझे छुआ, जब प्रभु ने मेरे जीवन में आए, जब परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने अपना एक जब बोझ मुझे दिया, तो पता क्या है, लोगों का दुख अपना दुख समझ में आने लगा। लोगों के लिए उपवास रहना शुरू किया। मैं अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए उपवास नहीं रहने वाला व्यक्ति था। मैं लोगों के लिए उपवास एक हफ्ता कैसे रह सकता हूं? एक किसी परिवार के लिए जो व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, हम लोग नंबर लगाए थे, नाम बताऊं तो ढेर लोग हैं, उद्योग नगर के अंदर हमारे काफी लोग उपवास नंबर लगाते थे। अब की 1 हफ्ता इसके लिए उपवास रहेंगे, 3 दिन इसके लिए उपवास रहेंगे, 3 दिन इसके लिए उपवास रहेंगे। और जितने लोगों के लिए उपवास रहा, मेरे को क्या लाभ है? मैं इनके लिए क्यों रहूं? पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हार्ट हमारे साथ जुड़ गया है। अगर प्रभु को आप जानते हैं, प्रभु के साथ अगर आप कनेक्ट हैं, तभी आप एक दूसरे के लिए उपवास रख सकते हैं। और इसके अंदर कुछ लोग बोलते हैं ये फालतू की चीजें हैं, हम क्यों उपवास रहेंगे दूसरे के लिए, हम लोगों के लिए क्यों रहेंगे? हम नहीं रहेंगे। ऐसे लोग कौन सोच सकता है? कौन लोग सोचेगा? अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसा कौन सोचेगा? जो परमेश्वर के साथ कनेक्ट ना हो, जो प्रभु को जानता ना हो। क्योंकि परमेश्वर के साथ अगर आप कनेक्ट नहीं हैं, तो आप दूसरे से कभी भी मतलब एक जैसा नहीं हो सकते। आज मसीह में आने के बावजूद भी, अगर मसीह में आने के बावजूद भी एक छत के नीचे हैं, थोड़ा सा अगर सामने वाले से कोई गलती हो गई, बात नहीं करेंगे। एक छत के नीचे हैं। इस कलीसिया में वो आ रही है, वो आ रहा है, मैं इसमें नहीं आऊंगा, माफ नहीं कर रहे उसे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर माफ ना करने वाली आत्मा है। वो आत्मा शैतान की आत्मा है, वो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के पास नहीं है। अगर परमेश्वर की आत्मा से आप हो, मैं आप बताऊं, आप गुस्सा भी करने वाले होंगे, आप थप्पड़ भी मारने वाले होंगे, परमेश्वर की आत्मा वाले। ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कह सकता कि आप गुस्सा नहीं करोगे, गुस्सा करोगे, मैं भी गुस्सा करता हूं। पर परमेश्वर का आत्मा है, तुरंत माफ भी करता हूं, तुरंत गले भी लगाता हूं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का हार्ट है। आमीन। इम्रिया के पास जब ये वचन पहुंचा, और इम्रिया क्या किया? 4थे वचन में हम देखते हैं, वो उठता है और विचार करता है। और विचार, हम उसको बोल सकते हैं कि वो अपने जीवन में उस चीजों को विचार किया होगा कि ना 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 ना, ये जो हो रहा है ये सब गलत है, मैं अब परिवर्तन चाहता हूं। क्या चाहता हूं?
शहरपना तोड़ दिया, मेरे लोग गुलामी में चले गए, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, पर मैं तो लड़ नहीं सकता, पर मैं अपने परमेश्वर से मैं दुआ करूंगा कि मेरा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मैं परिवर्तन चाहता हूं, मेरा परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। आमीन। ध्यान रखना, ध्यान रखना, आपके घर में जो एकता नहीं है वो परमेश्वर का हाथ नहीं है, शैतान का हाथ है। पर आपके पास वो पावर है अपने परिवार को एक कर देने के लिए। आपकी कलीसिया में जो एकता नहीं है वो परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, वो शैतान की सामर्थ्य जो एकता नहीं होने देता। पर परमेश्वर एकता कर सकता है, पर ये एकता करने के लिए दुहाई कौन देगा? परिवार को एक करने के लिए दुहाई कौन देगा? परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा क्यों? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर में बताता है कि एक नहीं कई लोगों ने, जब हिजकिय्याह के जीवन में जब आक्रमण हुआ तो हिजकिय्याह रो रहा था और उपवास के साथ बैठ गया, परमेश्वर के सामने जाकर रोता है कि प्रभु हमें उनसे क्या कर, तू बचा, सुरक्षा दे हमें, मैं उनके सामने नहीं झुक सकता। परमेश्वर ने क्या किया? एक स्वर्गदूत भेजा और 1,85,000 को क्या किया परमेश्वर ने? एक ही रात में खत्म कर दिया। मेरे परमेश्वर आपके परिवार को एक कर सकता है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में सारी खुशियां ला सकता है। भजन संहिता में दाऊद कहता है, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में क्या करो? धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करते हुए क्या करो? क्यों परमेश्वर क्यों ये दास कह रहा है? हम धन्यवादी के साथ, उपवास के साथ जब परमेश्वर के समीप जाएंगे, जब हम उससे दुहाई देंगे, मेरे प्रिय मैं आपको बताऊं, आपकी स्थितियां, हालात बदलेंगे। मैं आपको बताऊं, कभी कभी आप कितने लोगों ने अपने जीवन में बंधन को, शराब को टूटते हुए देखा है? मैं शाम को मैं सोच रहा था, एक बात सोच रहा था कि यहाँ पर भवन में आने वाले बहुत से मेरे भाई बहन कर्जे में थे, किराए में थे, बहुत से लोग क्योंकि पास गाड़ी नहीं थी, पर प्रभु ने जो मेरे द्वारा उनसे बातचीत किया, उनके लिए दुआ किया, बंधन तोड़ा गया। आज उनके पास मकान है, आज उनके पास गाड़ी है, आज उनके पास नौकरी है, आज उनका जीवन चेंज है, बदलाव है। सिर्फ पता किसके द्वारा? सिर्फ प्रार्थना के द्वारा, सिर्फ उपवास के द्वारा। आपके प्रार्थना में वो पावर है, आपके एकता में वो सामर्थ है, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आमीन। इस खुदा के दास को आप देखें, मैं आपको बताऊं, आपके गली में शांति नहीं, आपके मोहल्ले में शांति नहीं है, आप वो व्यक्ति है जो शांति को पैदा कर सकते हैं। जो अशांति फैलाने वाला है वो सामर्थी नहीं है, जो अशांति फैलाने वाला है वो सामर्थी नहीं है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, जो अशांति फैलाने वाला है वो सामर्थी नहीं है, जो शांति देने वाला है वो सामर्थी है, जो जीवन देने वाला है वो सामर्थी है। पर उस जीवन देने वाले के पास आपको दीनता के साथ जाना पड़ेगा, नम्रता के साथ जाना पड़ेगा। जब आप उपवास करते हैं तो अपने आप को पता क्या करते हैं? आप समर्पण कर देते हैं। अपने आप को आप क्या करते हैं? परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं कि प्रभु मैं उसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। हाँ, समर्पण करते हैं। क्या होता है फिर उसके बाद वो अपना काम करता है। आमीन, हालेलुया। अब ये व्यक्ति अच्छा, आप लोग सोचो कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में कितने लोग खूंखार लोग हैं, मतलब गुड डेंजर लोग हैं। यार कभी बदल नहीं सकता ये। सोचो थोड़ा से, मेरा पति बड़ा हरामी है, अगर उसको बोलेंगे तो बड़ा पंगा करेगा, है ना। वो मेरा भाई है ना, बड़ा खतरनाक आदमी है। मेरा ससुर बहुत डेंजर है, वो नहीं आ सकता प्रभु में। शांति का माहौल घर में नहीं बनने देगा वो। कोई है ऐसा? सोचो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, है कि नहीं है कोई? जो इस व्यक्ति के पास भाग कर आया और कहने लगा, सुनो, शहरपना यरूशलेम को क्या हो गया है? जला दिया गया है, तोड़ दिया गया है,
वहां के जो हमारे भाई लोग हैं ना, उनके ऊपर ताड़ना दी जाती है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। ये डर, अरे बाप रे, मैं भी भाग जाता हूं, आप कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार हो गया, ऐसा सोच सकता था ये ना। पर ये अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है कि वो कितने भी सामर्थी हो, पर सबका बाप मेरा परमेश्वर है, उन सबको चेंज करेगा, उन सबको चेंज करेगा। अभी तक मैं नहीं, पर अब मैं अपने प्रभु को जानता हूं, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं कि वो सब कुछ चेंज करेगा। अच्छा, थोड़ा सा सोचो 2 मिनट के लिए कि आप इतना हम्मल कैसे हो गए, कितना दीन, कैसे नर्म आप कैसे हो गए, कैसे आप परमेश्वर की आराधना करने लगे, कैसे आप 2 बात बर्दाश्त करने लगे। कौन आपको दीन किया, कौन आपको नर्म किया? क्यों आपको गुस्सा भी नहीं आता है? क्यों आपके अंदर प्रेम आता है? क्या वो परमेश्वर आपके उन लोगों को नहीं बदलेगा? क्या बदलेगा? जो लोग अपने प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो लोग उपवास रखना शुरू करते हैं, वो लोग परमेश्वर के चरणों में उपस्थित होना शुरू करें। बाइबल हमें एक बात सिखाती है कि दाऊद सिर्फ 12 साल का था और गोलियत से लड़ने के लिए वो उतावला था। क्यों उतावला था, बताओ मुझे कोई। लोग गोलियत को देख रहे थे, दाऊद, लोग किसको देख रहे थे? वाह कितना बड़ा है, पर उसने बोला परमेश्वर मेरे साथ है, ये क्या कर सकता है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, मार सकता हूं, गिरा सकता हूं, इससे मैं जीत सकता हूं। जब आप इस चीज को जब आप देखते हो कि मेरा जो व्यक्ति है, मेरा जो परिवार है, वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, पर मेरा परमेश्वर इससे बड़ा महान परमेश्वर है, जो इसके मन को, इसके हृदय को बदल सकता है, इसको मेरी संगति में बैठा देगा। इसलिए दाऊद कहता है, मेरे सताने वालों को तूने मेरे लिए क्या, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। क्यों दाऊद बोलता है इस बात को, मेरे सताने वालों के सामने तूने मेरे लिए क्या किया है? मेज का मतलब क्या होता है? जो लोग आपको मारने के लिए, काटने के लिए दौड़ रहे थे ना, उन्हीं के सामने यीशु मसीह क्या करता, आपके लिए मेज बिछाता, आप उनके साथ खाना खाओ, वो लोग आपको गले लगाएंगे। क्यों? कि उनके हृदय को परमेश्वर ने क्या किया? बदल दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर ये दास के पास जब संदेश आता है तो ये दास क्या करता है? आप अगर मैं आपसे पूछूं तो ये अगर आपके पास संदेश आए कि भैया आपके गांव के लोगों को मार दिया गया, पूरा घरवा का नस्का बदल दिए, सब तोड़ ताड़ दिए, तो क्या करेंगे आप? चल यार भाग चली, घर छोड़ गए, नहीं छोड़ गए, है ना भैया? वो लोग पावरफुल है, तभी तो पूरा गांव को कब्जा कर लिया ना, पूरा नगर कब्जा कर लिए, यरूशलेम के शहर को पूरा उसके फाटक को तोड़ दिए। वो लोग पावरफुल है तभी तो किया ना। पर मेरे प्रिय, जो परमेश्वर को जानता है वो युद्ध भी करना जानता है। वो कौन सा युद्ध कर रहा है, क्या कर रहा है भैया? देखिए, पढ़िए, थोड़ा से पढ़िए ध्यान से। ये बातें सुनते ही वह बैठकर रोने लगा। क्या करने लगा? आप अपने परिवार के लिए रो सकते हो कि नहीं? कुछ लोग कहा थे जहां जौन हो जाए, मर जाए, सड़ जाए, हमसे मतलब नहीं है, है ना? अपने परिवार के लिए ऐसा करते कि नहीं? पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप उससे प्यार नहीं करते। ये रो किसके लिए रहा है? किसके लिए रो रहा है ये? 4 से फिर से पढ़िए। ये बातें सुनते ही, ये बातें, ये खबर, ये संदेश सुनते ही वो बैठ कर क्या करने लगा? रोने लगा। कौन रो सकता है? अगर आपका बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप, वो बाप रे क्या हुआ, कैसे हुआ, आप चिल्लाने लगते, रोने लगते, दौड़ने लगते, भागने लगते। क्यों? क्योंकि आपका वो कलेजे का टुकड़ा, आप उससे प्यार करते हो, है ना? मैं आपको बताऊं, आपका प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोला अपने दुश्मनों के लिए क्या करो? पता है क्यों? क्योंकि आपके दुश्मन को, जो आपको बनाया ना, वो आपके दुश्मन को भी बनाया है। वो आपके दुश्मन से भी प्यार करता है। अगर उसको दुख होता है तो वो उसको भी दुख होता है। हालेलुया।
अगर ऐसे अगर प्रभु यीशु मसीह देखे तो हम लोग सबसे बड़ा दुश्मन यीशु मसीह का है। अभी तक पास्टर जी सही था, आप उल्टा प्रचार क्यों कर रहे हो? है ना, हम लोग सबसे बड़ा दुश्मन है यीशु मसीह का। नहीं पूछोगे क्यों, कैसे? क्योंकि जब आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते, जब आप पाप करते हो तो आप दुश्मन नहीं होगा, हैं? फिर भी यीशु मसीह क्या करता है? आपको क्षमा करता है, फिर भी गले लगाता है, फिर भी आपको आशीष देता है, फिर भी आपको संभालता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमसे आपसे एक चीज बताना चाहता है कि जब आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो आप अपने परिवार के लिए, एक होने के लिए, उद्धार पाने के लिए आप उपवास भी रखेंगे, रोएंगे भी, विलाप भी करेंगे। आमीन। ये अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए कितने सुंदर मैंने अपने शहर को, अपने गांव को, अपने शहर को बनाया था, सब ने तोड़ दिया और मेरा परिवार के लोग, मेरे क्या नाम है, शहर के लोग सब गुलामी में हैं, सबके ऊपर अत्याचार किया जाता है। पर परमेश्वर, मैं चुप नहीं रह सकता, पर मैं जानता हूं कि तू सामर्थी है और मेरे जो रिश्तेदारों ने, मेरे जो गांव के लोगों ने, मेरे जो परिवार के लोगों ने जो गुनाह किया, जो पाप किया, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं विलाप करता हूं, मैं उपवास रखता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रभु आप क्या करें, उस नगर को आप बख्श दें। मैं आपको बताऊं, आपके जितने भी लोग आपके विरोध में हैं, एक दिन आपसे राय लेंगे, आपके पास आएंगे, आपके बगल बैठेंगे, आपसे सलाह लेंगे। मैं अपनी बेटी की शादी करूं, मैं अपने बेटे की शादी कैसे करूं, मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये घर बना रहा हूं, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। वो जितने भी लोग आपसे दूर हैं, आपके पास ऐसे आकर सलाह पूछेंगे। आमीन। पता है क्यों? क्योंकि जो आपका परमेश्वर है वह सामर्थ्य आपके लोगों के मन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। यहाँ पर क्या होता, पढ़िए भैया। ये बातें सुनते ही वो बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता। क्या करता रहा? कितने दिन तक वो विलाप करता रहा। इसमें दिन नहीं दिया गया कितने दिन तक, पर वो इसका मतलब है कई महीने हो सकता है, या साल हो सकता है, या कई दिन हो सकता है। क्या होगा? वो कई दिनों तक क्या करता रहा? वो विलाप करता रहा। विलाप का मतलब, मैं आपको बताऊं, अगर एक बूंद अपने भाई के लिए रो दो, एक आंसू अगर एक कतरा बहा दो, आप अपने भाई को पालोगे, अपने परिवार को पालोगे। परमेश्वर चाहता है कि आपके हार्ट में प्रेम देखना चाहता है। वो कहता है अगर तुम प्रेम नहीं करते अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम ठनठनाते हो पीतल और झांझ। झांझ कहाँ है? देखा ना, यही है, यही है। इसका कोई काम नहीं, बस यही है। माई बहनी दादा दादी सब गरिया डूबा। समझ रहे हो मेरी बात को? झनझनाता बस, क्योंकि इसके अंदर प्रेम नहीं है। वो एक दूसरे को लड़ता रहता है ना, झंझनाती हुई झांझ हो। क्यों बोला? अगर प्रेम नहीं है तो आपके लिए कोई कीमत चुकाया है। आप किसके लिए कीमत चुका रहे हो? आपको जान देने के लिए नहीं बोल रहा, आपको लहू बहाने के लिए नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि आप अपने घरों के लिए, अपने परिवारों के लिए क्या करना है? तुम्हें रोना है, उपवास रखना है। पास्टर जी सब कुछ कहना, मेरे भाई के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बहन के लिए उपवास रखने के लिए मत बोलना, उनके लिए रोने के लिए मत बोलना। मैं उनको नहीं माफ कर सकता। यीशु मसीह कहता अगर दीदी, अगर तू ना माफ कर, वो भाई अगर तुम ना माफ करोगे, तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा। बंद कर दो, बंद कर दो प्रचार की करूं। समझ में नहीं आया क्या? अगर तुम नहीं माफ कर सकते तो प्रभु कह रहा है मैं भी तुम्हें नहीं माफ करूंगा। क्या सचमुच में आप अपने उन लोगों से प्यार कर सकते हो क्या जो आपको दिल को दुखाएं? क्या सचमुच में उनको आप माफ कर सकते हो क्या? क्या सचमुच में उनको अपने गले से लगा सकते हो क्या? अपने घुटने पे होकर उनके लिए उपवास होकर रोना कि प्रभु मैं इनको चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, दुनिया आपके विरोध में हो जाएगा। जिस व्यक्ति के लिए आप रो रहे हो ना, वो व्यक्ति आपके लिए एक तलवार लेकर आपकी सुरक्षा में खड़ा होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उसको नया बना के देगा। वो शत्रु नहीं होगा, आपका प्रेम करने वाला होगा वो। हालेलुया।
मेरा हृदय तोड़ने वाले बहुत से मेरे परिवार के लोग, कलीसिया के लोग, बहुत से लोग, मैं आपको बताऊं गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, पर पता नहीं खुदा जाने कैसे कि अगर एक पल में दूसरे दिन बोले तो उनको मैं गले लगा लूंगा। अगर मुझसे बड़े हैं, मुझे पांव भी छूना पड़े तो मैं उनके पांव भी छू लूंगा, क्योंकि खुदा मुझे बोला है अगर तू माफ करेगा। मैं अपने कलीसिया के लोगों को बोलता हूं, अपने विलेंटर भाई बहनों को बोलता हूं, अगर मेरी कहीं गलती है तो मुझे बताना, मैं स्वीकार करूंगा। मैं प्रभु नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, मेरे से गलती हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैं पास्टर हूं, मेरे से गलती नहीं होगी, हो सकती, मैं इंसान हूं, मेरे से गलती हो सकती है। इतना आप अगर अपने आप को दीन करते हो तो निश्चय आप अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आज हमारा जो उपवास का जो आपका प्रचार है, जो क्या नाम है, अगले हफ्ते से जो मतलब सोमवार से जो प्रार्थना है, वो किस विषय पे है? हाँ, पता है, जब आप कल अपने बच्चे की शादी करेंगे या आप प्रोग्राम कोई करेंगे और आपके सपोर्ट में कौन खड़ा होगा? आपके साथ में कौन खड़ा होगा? आपका परिवार, वही आपके साथ खड़े होंगे। और वो नहीं है तो फिर क्या होगा? आप कमजोर हैं। ध्यान रखना, सब आपको बोलेंगे ईंट के बदले ईंट, पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? अगर एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल फेरना। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह आपको उनसे प्यार करने के बारे में बोल रहा है। अगर आप जाकर उनको गले लगा लो, उनको अपने गले लगा लो, मौका जैसे ही मिलता है, जैसे अवसर मिलता है, उनसे गले मंगाओ। आप अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो निश्चय आप क्षमा मांगो, बोलो मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। मैं आपको बताऊं, आपका रिश्ता मजबूत होगा, अद्भुत होगा, अच्छा होगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर वो अपने लोगों के लिए क्या करता है? हम अपने लोगों के लिए कुछ करने जा रहे हैं अगले हफ्ते से। हम अपने लोगों के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। एक अच्छे निर्णय को परमेश्वर क्या करता है? हम लोग बोलते हैं कि तिलक लगा देता है ना। हमारे निर्णय को क्या करता है? वो सफल कर देता है। हमारे निर्णय को वो जीवन करता है। नेक निर्णय, एक नेक निर्णय लेते हैं जब हम ना, तो उसमें परमेश्वर हमारी सहायता करता है, मदद करता है, सुरक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यहाँ पर हम एक चीज को देख पाते हैं कि वो जैसे ही सुनता है वो रोने लगता है। जैसे सुनता क्या करता है? रोने लगता है। कितने लोग सचमुच में, जब मेरा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के सामने बैठोगे, जब आत्मा में आ पाओगे, फूट कर आप अपने परिवार के लिए रोगे। जो आपको मारे हैं, जो आपको सताए हैं, जो आपको कोचे हैं, आप उनके लिए रो कर दुआ करोगे। दूर मत जाओ, दूर मत जाओ, मेरे यीशु मसीह के पास चले आओ। यीशु मसीह हमको एक बात बताता है कि जब यीशु मसीह के हाथ में जो लोग किल्ली ठोक रहे थे, जो लोग उसके पैर में किल्ली ठोक रहे थे, जो लोग ऐसे बांधे हुए थे और यीशु मसीह को 39 कोड़े मार रहे थे, यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ाया गया तो यीशु मसीह को बोलना चाहिए कि हे पिता, इन सबको भस्म कर दे, है ना? क्या बोलना चाहिए था यीशु मसीह को? पर यीशु मसीह ने क्या किया? वो आपका बाप है, आप उसके बच्चे हैं, आप उसका बाप नहीं है। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब वो हमको माफ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब वो अपने बैरियों को माफ कर सकता है तो हम अपने बैरियों को कैसा नहीं माफ कर सकते? हम मसीह अपने आप को कलंक है अगर हम नहीं माफ कर पाते तो। हमारा मसीह में व्यर्थ जीवन है। अगर हम माफ नहीं कर पाते, उनको गले नहीं लगा पाते, तो आप कुछ भी नहीं बदला आपका। सिर्फ आप बत्तीसवां नहीं लिए थे तो पाप कर रहे थे, एक सूखे पापी थे। अब आप बत्तीसवां लेने के पास एक गीले पापी है, बस पापी है रह गए। परमेश्वर के समीप नहीं जा पाए। परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको उनको एक करना है। कौन करेगा? कौन उनको उद्धार दिलाएगा? कौन उन आत्माओं के लिए रोएगा? वो हम सब के लिए जब जान दे सकता है तो क्या हम उपवास रोकर रो नहीं सकते? अपने घर में कर सकते। हमारे लिए संभव है। प्रभु में बल देगा, सामर्थ देगा उनको गले लगने के लिए, उनके मनों को तैयार भी करेगा। मैं आपको बोला ना, वो आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या माफ कर पाएंगे? आगे पढ़िए, थोड़ा सा उसको पढ़िए। और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। किसके? एक चीज ध्यान रखना, जब आप माफ नहीं कर पाते, जब आप क्षमा नहीं पाते, दो चीजें, जब आप माफ नहीं करते, जब आप क्षमा नहीं पाते, तो पता क्या रहता आपके ऊपर? श्राप। और श्राप जो होता है, इधर आओ, कोई एक व्यक्ति आओ, कोई भी जल्दी आओ, इधर उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। पता है, जब आपने देखा होगा, मैं आपको कई बार समझाया हूं कई लोगों को, जब गांव में अगर आपने हल देखा होगा, हल, जब हल जोतते हैं तो उसके कंधे पर क्या होता है? जुआ होता है। और कंधे के जो जुआ होता है, जुआ के बीच में क्या होता है? हल ऐसे फंसा देते हैं। जब वो चलता है ना, वो चलता है जुए को भी लेकर, पर बड़े बड़े दर्द के साथ, बड़े कराह कर चलता है, चलता है। पर जब वो जुआ उसके पर से जब हट जाता है तो गर्दन उठा के चलता है, स्वतंत्रता के साथ चलता है। समझ पा रहे कि नहीं? अभी एक खाली चल के देखो, पीछे आओ, उधर उधर, अब चल के देखो क्या हो रहा है इनको, क्यों दब के चल रहा है? ये सोच रहा है भैया बहुत ज्यादा भारी है। क्यों दब के चल रहा है? क्योंकि इसके ऊपर बोझ है, बोझ, श्राप है। ऐसे ही जब आप, अगर आप माफ नहीं करते फिर भी आपके ऊपर श्राप है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया, अगर आप माफी नहीं मांगते तो फिर भी आपके ऊपर क्या है? अगर वो क्षमा नहीं करता तो फिर भी क्या है? श्राप बना हुआ है। आप ऐसे ही समस्याओं में, तकलीफों में, कर्जे में, बीमारी में क्या है? जकड़े हुए हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहां पर प्रभु हमको आपको बताना चाहता है कि हम जब उनको माफ करते हैं, जब हम क्षमा मांगते हैं, उनको जब गले लगाते हैं ना, परमेश्वर क्या करता है? हमारे बंधनों को तोड़ देता है, हमारे बंधनों को हटा देता है। बाइबल का वचन बताता है, यदि तुम मनुष्य के पाप को क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे पाप को क्षमा कर देता है, क्योंकि वो बोझ जो है वो आपके ऊपर से हटा देता है। खत्म, तुम स्वतंत्र हो, तुम जा सकते हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या होता है इंसान फिर? अगर माफ नहीं किए हो, माफी नहीं मांगे हो, अगर वो दिखाई दिए तो पता नहीं कहां से दिखे, कुढ़ ही लगता है, अंदर अंदर से कुढ़ना शुरू कर देते हैं, खुद जलना शुरू कर देते हैं। क्यों जल रहे हो? क्यों कुढ़ रहे हो? आप अपनी हानि कर रहे हो। उसको गले लगा लो, माफ कर दो। जब उसको देखोगे तो आपको, जब खुश होंगे तो आपको खून बढ़ जाएगा, आप आनंद को पा जाएंगे, खुशियों को पा जाएंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो शैतान, बोलो शैतान, तूने जो मेरे परिवार में आग लगाई है, जो एकता को तोड़ी है, जो एकता को तोड़ा है, मैं अपने परमेश्वर के द्वारा मैं अपने परिवार पर आशीष पाऊंगा, मैं विजयी पाऊंगा, मैं एकता में लेकर आऊंगा, मैं अपने परिवार को आशीषित करूंगा। आमीन। ये आपका निर्णय परमेश्वर सफल करेगा। अगर आप निर्णय ले रहे हो, निश्चय आपको सफल करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर बताते हैं कि वो उपवास करना, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, कौन सा पढ़ रहे थे? स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख, 5 पद, हाँ पढ़िए। स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। क्या कहकर? ये कहकर क्या कर रहा था वो? क्या कह रहा था? पढ़िए। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा जी, हे महान और भय योग्य ईश्वर जी,
तू जो अपने प्रेम रखने वाले तू अपने जो प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय हाँ अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। क्या करता है? आज्ञा क्या करता है? फिर से पढ़िए दोबारा, नीचे थोड़ा से ऊपर। जो अपने प्रेम रखने वाले, जो अपने प्रेम रखने वाले, मतलब आपके बारे में कह रहा हूं कि यीशु मसीह वो उदास कह रहा है कि प्रभु मैं आपसे प्रेम रखता हूं, मैं अब धर्मी व्यक्ति होकर, परमेश्वर का जन होकर मैं घुटने टेकता हूं, उपवास रखता हूं, मैं अपने लोगों के लिए रोता हूं, और तुम जो तुझसे प्रेम करते हैं तो उनकी वचन को सुनता है, उनको तूने वाचा दिया है तो उनकी प्रार्थना को सुनता है ना? कुछ ऐसे ये प्रार्थना कर रहा है। पढ़िए फिर से। और आज्ञा मानने वाले के विषय, हाँ, आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता, क्या करता? वाचा को मानता है, पालता है, और उन पर करुणा करता है। क्या करता है? उन पे तू दया करता है, करुणा करता है। तू कान लगाए, तू क्या करे? हो सकता है कि आपका परिवार दुखी हो, परेशान हो, समस्या में हो, गरीबी में हो, श्राप में हो, वो प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अनज्ञाकारिता में जीवन जी रहे हैं, वो परमेश्वर के पास नहीं है। पर आप धर्मी व्यक्ति जब आप रो देंगे, जब आप उपवास रखेंगे, उनके ऊपर दया की जाएगी, उनको आशीष दी जाएगी, और उन आपके द्वारा वो उद्धार पाएंगे। आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं। आपके लिए सब कुछ संभव है। आमीन। जब आप अपने को नहीं बचा सकते तो दूसरे को क्या बचाओगे? यीशु मसीह ने बोला, जिसे तू देखता है उसे नहीं प्यार कर सकता, तो मैं तो तुझे दिखता ही नहीं, तो मुझे क्या प्यार कर सकता है? किसके बारे में बोला होगा? आपका भाई दिख रहा है, आपका बहन दिख रहा है, आपका मम्मी पापा दिख रहा है, और उनको आप प्रेम नहीं कर रहे। उनको आवश्यकता है आपकी, उनको जरूरत है आपकी। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना, मैं विश्वास करूं, गाली दूं, दारू पीऊं, लड़ाई करूं तो मेरा घराना उद्धार पाएगा क्या? मैं आज्ञाकारिता में ना चलूं तो उद्धार पाएगा क्या? नो। आपके द्वारा उद्धार पाना चाहिए। आपका जीवन वो जीवन होना चाहिए जो परमेश्वर आपको जैसा देख रहा है। आगे थोड़ा पढ़िए। तू कान लगाए, तू क्या करे? हे परमेश्वर, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे, आंखें खोले रहे हैं कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं। बोलिए, मैं अपने परिवार के लिए आज से करना शुरू कर दूंगा। जो नहीं बोलता है प्रभु का बोला जा, मैं अपने परिवार के लिए आज से मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा। कबो हम उनका देखे नहीं चाहते रहे, उनका हम बात नहीं करना चाहते रहे, पर आज से हम दुआ करेंगे। आज से मैं उनके लिए दुआ करूंगा। आमीन। करेंगे ना? ये किसके लिए कह रहा है? प्रभु इजरायलियों के लिए ना, मेरे लोगों के लिए प्रभु, मेरे भाइयों के लिए, मेरे बहनों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मैं उनके लिए मैं क्या करूंगा? मैं दुआ करता हूं। क्या दुआ कर रहा है? सुनिए। कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को, क्या चीज? ध्यान रखना, अपने उन लोगों के पाप का क्षमा मांगना है। क्या मांगना है? पाप का क्षमा। और मैं इजराइलियों के पापों को हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं। हाँ, हम लोगों भी किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमने उनको समझा नहीं, हम उनसे बैर किया है, हमने भी उनको भी नहीं समझा, वो मुझे नहीं समझे, मैं भी उसमें दोषी हूँ। वो कह रहा है मैं भी दोषी हूँ। हम लोग शायद तेरी आज्ञा को पालन नहीं किया, इसलिए, है ना, ऐसा हुआ है। पर आज मैं चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा के अधीनता में आ जाऊं। जी आगे। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। जी। हमने तेरे सम्मुख बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब आपको परमेश्वर कुछ बोझ दिया है। कितने लोगों को बोझ लग रहा है कि हाँ, ये आज से मेरे अंदर परमेश्वर कुछ बातें किया है और सचमुच में मुझे आज से ये बोझ है, मैं लेके चलना चाहता हूँ। सर वाला बोझ नहीं,
जैसे कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे ऊपर एक बोझ है कि मैं उन 3 बच्चों को कपड़ा, खाना, पहनना सब कुछ मैं करूंगा, है ना, एक बोझ है। आपके पास भी ये बोझ है ना। और मेरे को आज ये बोझ मिलता है, मैं 5 भाई हूँ, 3 भाई मेरा विश्वास नहीं करते, मैं अपने तीनों भाइयों के लिए ये बोझ है मेरा, मैं अपने पापा के लिए, अपने मम्मी के लिए, मम्मी तो मेरे विश्वास में है, मैं उनके लिए क्या करूंगा, मैं बोझ के साथ दुआ करूंगा, रोऊंगा, प्रभु मुझे वो चाहिए, बेशक मेरा दिल दुखाए, बेशक वो मुझे कुछ भला बुरा बोले हैं, बेशक मुझे तुच्छ समझते हैं, पर मैं उनको आपके चरणों में चाहता हूं, उनको उद्धार पाने के लिए चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आज आपको कुछ अलग शिक्षा मिली हो, पर ध्यान रखना, जिस दिन आपका परिवार एक हो जाएगा, जब आप अपने घराने समेत परमेश्वर की आराधना करेंगे, आप अपने जीवन में कुछ अलग देखेंगे, कुछ बदलाव देखेंगे। जब आप एक होते हैं ना, जब आप एक होते हैं, तब शैतान टूट जाता है, शैतान हार जाता है, शैतान बौखला जाता है। आपको एक होने की जरूरत है। आमीन। वचन हमारा बहुत लंबा है, पर मैं यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। थोड़ा से मैं आपको एक चीज इंकरेज करना चाहता हूँ कि बाइबल का परमेश्वर आपकी उपवास के, आपके प्रार्थना का आदर करता है। क्या करता है? एस्तेर रानी के बारे में कितने लोग सुना है? एस्तेर रानी के बारे में कितने लोग सुना है? एस्तेर रानी के बारे में क्या क्या हो रहा था? लोग मारे जा रहे थे। हाँ? लोग मारे जा रहे थे। लोगों को नाश होने के लिए मुर्दकई ने उसे ऑर्डर दिया था। मुर्दकई ने क्या किया था? ऐसा जाल बिछाया था कि सब लोग जो उसके एस्तेर रानी के जो लोग थे, सबको क्या होता? फांसी चढ़ जाती। सब के साथ गलत होने जा रहा था। पर क्या हुआ? उपवास के साथ 3 दिन सभी को बोला उपवास करें। एस्तेर रानी के पास समाचार आया कि तू राजा से बोल सकती है और उनसे क्या कर सकती, तू विनती कर सकती है, और राजा से तू विनती कर सकती है, और राजा हम सबको बचा सकता है ना। वो राजा के सामने जाकर, जैसे आज मैं सही बताऊं, मेरे पास एक ही पत्नी है। अब ये किसी भी समय मेरे पास आकर मुझसे अपने दिल की बात या पड़ोसी की बात, कोई भी बात मुझसे आके बोल सकती है। पर पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले पता क्या था? राजा के कई पत्नियां होती थी। बिगर राजा के आज्ञा का कोई भी महल में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई भी रानी अगर प्रवेश कर जाए तो उसका गला कटा देते, मरवा देते थे। ऐसा आज्ञा था। जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। एस्तेर रानी ने बोला कि मेरा पारी नहीं आया, मैं परमेश्वर अभी मैं अपने राजा के सामने नहीं जा सकती, पर हाँ, जहां मेरे लोगों तक की जहां बात है, जो मेरे लोग, मेरे कौम के लोग, मेरे जाति के लोग, मेरे मजहब के लोग, अगर मेरे लोग जब अगर परेशानी में हैं, तो मैं अपने जान को खेल कर मैं पूरा प्रयास करूंगी बचाने के लिए। ये क्या कहती है? कहती जाओ अपने जीवित यहोवा से क्या करो, 3 दिन तक क्या करो, उपवास करो। हमारा परमेश्वर राजा के मन को क्या करेगा? बदल देगा। और क्या हुआ? 3 दिन तक ये लोग उपवास रखे, और भोर को ये जब 3 दिन में जब ये जाती है राजा के पास, तो राजा के पास क्या करती है? सारी राजा के पास जैसे जाती है तो राजा उसके ऊपर क्रोधित नहीं होता। राजा क्रोधित नहीं होता, उससे बातचीत करता है, तो क्या चाहती है? उसकी बात सुनकर फिर क्या होता है? सारा खेल उल्टा हो जाता है। परमेश्वर राजा के मन को बदलता है, सारी कहानी उल्टी कर देता है, शैतान हार जाता है। जो मुर्दकई ने उन लोगों को मारना चाहता था, पता क्या हुआ? उसी को परमेश्वर ने फांसी पे चढ़ा दिया, जड़ खत्म कर दिया। समझ में नहीं आया क्या? आपके दुश्मन की जड़ उखाड़ कर फेंक दिया, खत्म कर दिया, क्या आपको बचेगा ही नहीं। आपके विरोध में कोई युद्ध करने वाला रहेगा ही नहीं। किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर से उपवास करने के द्वारा। जो एकता को फोड़ते हैं, जो समस्याओं को लेकर आते हैं, गरीबी को लेकर आते हैं, परेशानी को लेते हैं, बीमारी को लेकर आते हैं, जब हम आप उपवास के साथ परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, निश्चय अगर आप इस सीरियस के साथ इस हफ्ते में जो आपका कल से शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में जब आप उपवास के साथ आ रहे हैं, आप परमेश्वर की सब कुछ बदलते हुए आप देखेंगे, चेंज होते हुए देखेंगे आप।
आमीन। और निश्चय आपका जीवन में परमेश्वर बहुत कुछ बदलने के लिए चाह रहा है। आमीन। कितने लोग अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं कि प्रभु मैं पूरा हफ्ता मैं आपके साथ में रहूंगा, मैं अपने मोबाइल को साइड में रखना चाहता हूं। अगर आपका मोबाइल बिना काम नहीं चल सकता, आपको कोई बिजनेस ऐसा कुछ चीजें हैं, तो सिर्फ आप परमेश्वर से वादा करें, मुझसे नहीं, कि प्रभु मैं सिर्फ अपने काम के लिए इसको इस्तेमाल करूंगा। मेरा काम हुआ मैं रख दूंगा, मैं उसमें स्वरूप खान, अमिताभ बच्चन या कोई भी चीज हम उसको नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे। वादा कर सकते हो प्रभु से? आइए हम अपने स्थान पे खड़े हों और प्रभु से प्रार्थना करें।